तो कैसी हो मेरी सबसे खास फैमिली। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा और अपनी जो यक्षिणी की तंत्र कथा स्टोरी चल रही थी उसको आज आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, अब तक इस स्टोरी के आप 4 पार्ट सुन चुके हैं और आज यह 5वां पार्ट आप सुनने जा रहे हैं। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा भयानक और तंत्र मंत्र की काली दुनिया को आपके सामने रखती है। फिर भी एक बार आपको याद दिला दूं कि स्टोरी में रिहान और रुद्रा मिलकर के उस दिव्य लोक के दरवाजा को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पाता। तब उन्हें एक लड़की प्रेरणा के बारे में पता चलता है, जो एक डॉक्टर है और अस्पताल में काम करती है, और चूंकि वो भी एक यक्षिणी की संतान ही है, लेकिन उस दिव्य दरवाजे को खोलने के लिए ज़रूरी है कि रिहान उस प्रेरणा से शादी करें, और प्रेरणा इसके लिए मना कर देती है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके रिहान और रुद्र प्रेरणा को मना लेते हैं और अब उनकी शादी होने जा रही है, और इसी से हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, स्टोरी के बारे में तो आप यह सभी बातें तो जानते होंगे कि यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है, रिहान कौन है, कहाँ से आया है, यक्षिणी कौन है, और वह करण पिशाचिनी के जाल में कैसे फंसा था। यह सब कुछ आप पिछले 4 पार्ट में जान चुके हैं। अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार उनको दोबारा सुन लीजिए। चलिए अब स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। वो एक खूबसूरत संध्या की अनुपम बेला थी। वह एक आलीशान शादी का भव्य हॉल था। आज उसे किसी दुल्हन की तरह फूल और रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया था। आज उस हॉल में प्रेरणा और रिहान की शादी होनी थी। हॉल जितना बड़ा था उतनी संख्या में लोग नहीं थे। रिहान और रुद्र बस लड़के वाले थे, जबकि प्रेरणा और उसके अस्पताल के स्टाफ पूरे लड़की वाले थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आज बेहद खुश थे, क्योंकि आज उन्हें इस बोझ से मुक्ति मिलने वाली थी कि उन्होंने प्रेरणा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस हॉल में भीड़ नहीं थी, इसलिए रिहान ने कुछ गरीबों को अच्छे कपड़े पहनाकर खड़ा किया था। वो सभी सड़क छाप भिखारी थे। उनके लिए आज की दावत जैसे स्वर्गलोक की यात्रा थी। सभी बड़े सभ्य तरीके से खड़े थे और हाल की सजावट देखे जा रहे थे। डॉक्टर सच्चिदानंद के साथ आज रिहान और रुद्र थे। उन्होंने भी आज पहली बार अपने मरीजों वाले कपड़े छोड़ समारोह वाले कपड़े पहने थे। तभी वहां कुछ मधुर संगीत बजने लगा और प्रेरणा अपनी कुछ सहेलियों के साथ सजी हुई एक आलीशान दुल्हन के जोड़े में प्रवेश करने लगी। उसे आता देखकर एक पल को रिहान की नजरों में आहना दिख गई। उसने आहना के लिए एक खूबसूरत दुल्हन का जोड़ा खरीदा था जब उसकी शादी आहना से होने वाली थी। आज उसे अपने दोस्त यश की भी बेहद याद आ रही थी। शादी के पहले सगाई रस्म का वो दिन उस आज सुबह से 10 बार याद आ चुका था। इसलिए रिहान ने प्रार्थना की थी कि हम सीधे शादी करेंगे। सगाई से कुछ बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उन जख्मों को भूल जाना चाहता हूं। प्रेरणा रिहान की मनोदशा समझती थी, इसलिए उसने तुरंत इसमें हामी भर दी। प्रेरणा अपने खूबसूरत सहेलियों के साथ मंडप में आ चुकी थी। रिहान का दिल कर रहा था कि वो अभी यहां से भाग जाए। हाँ, वो यह शादी सिर्फ और सिर्फ आहना की जान बचाने के लिए कर रहा था। रुद्र ने रिहान को जगाया और वो होश में आ गया। रुद्र ने रिहान को कोहनी मारी कि देखो, भाभी कितनी खूबसूरत है, नजर ना लगे किसी की। रिहान जवाब के तौर पर बस मुस्कुरा दिया। वह अपना दुख किसी भी कीमत पर दिखलाना नहीं चाहता था। पंडित ने दोनों को अग्निकुंड के समक्ष बैठने को कहा। रुद्र अंदर गया और महादेव की मूर्ति और एक शिवलिंग लेकर उपस्थित हुआ। रिहान वह सब देखकर कुछ आश्चर्य से पूछने लगा, यह सब क्या है? रुद्र ने जवाब दिया, रिहान, तुम भूल रहे हो कि भगवान शिव ने तुम्हें आशीष प्रदान किया है, तो तुम उनके बिन शादी कैसे कर सकते हो? रिहान ने उसका शुक्रिया अदा किया और बड़े गंभीर भाव से सोचने लगा, यदि वह अपनी और आहना की सगाई में भी शिव जी की उपासना करता तो क्या उसके साथ वह सब होता? उस कर्ण पिशाचनी ने उस दिन उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका प्यार आहना, उसका भाई समान दोस्त यश और उसकी खुशहाल जिंदगी। रुद्र ने भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग को पूजा स्थल में रखा और रुद्र को ले जाकर हवन कुंड के समीप बैठा दिया। दूसरी ओर प्रेरणा की सहेलियों ने भी उसे रिहान के बगल में बैठा दिया और पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए।
बहुत जल्दी दोनों अग्नि के साथ फेरे लेने लगे। यह करते हुए प्रेरणा दिल से बेहद खुश थी, जबकि रिहान को अपना एक एक कदम कई टन वजनी महसूस हो रहा था। उसके आंख में न चाहते हुए भी अश्क छलक आए, जिसे उसने अपने रूमाल से पोंछा और परे देखने लगा। 7 फेरे पूरे हुए और पंडित जी ने उन्हें बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा। रिहान और प्रेरणा ने डॉक्टर सच्चिदानंद के पैर छुए और भगवान शिव की आराधना करते हुए शादी संपन्न किया। बाद भोजन परोसा गया। उस दिन धीरे धीरे लाखों की संख्या में लोग खाने पर पहुंच रहे थे, क्योंकि रिहान ने पूरे शहर को खुला निमंत्रण दिया था कि लोग उसकी शादी में आए और उसे आशीर्वाद दे कि सब उसके जिंदगी में कुशल मंगल हो। वो रात का समय था, घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। वो एक आलीशान कमरा था जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। वह कमरा प्रेरणा का ही था। वो एक बेहद सादगी भरा कमरा हुआ करता था, जहां प्रेरणा बैठकर ध्यान लगाया करती थी, और इसलिए उसने ध्यान भटकाने वाली हर चीज अपने कमरे से निकाल फेंकी थी। उसके कमरे में एक शीशा भी नहीं था। आज वही कमरा सुहागरात के लिए सजा था और सुगंधित पुष्प से महक रहा था। उसी सुहागरात की सेज पर प्रेरणा बेहद दुख के साथ बैठी थी और रह रहकर उसकी आंखों से अश्क छलक आते थे, जिसे वो अपने हथेली से पोंछ लेती, लेकिन ये अश्क बेहद जिद्दी थे। प्रेरणा उन्हें जितना पोंछती वह उतना ही बह जाते। तभी उस कमरे में रिहान को किसी ने धक्का मारकर अंदर भेजा और किवाड़ बाहर से बंद कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। जब रिहान के सामने वो सुहागरात की सेज थी जिसमें प्रेरणा बैठे सुबक रह थी, तो उसे देखकर रिहान कुछ घबराते हुए उसके करीब आया, कहने लगा, अरे अब क्या हो गया? क्यों रो रही हो? वैसे रोना तो मुझे चाहिए। रिहान के मुंह से गलती से निकल गया जो उसके दिल में था। वो इस शादी से खुश नहीं था। प्रेरणा दुख से उसका मुंह देखने लगी। रिहान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में क्या कह दिया। वह हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी बात बदली। मेरा मतलब क्या हो गया? प्रेरणा ने रोते हुए कहा, आपने कहा था ना कि यदि मेरी शादी आपसे हो जाती है तो सब ठीक हो जाएगा और मैं उस देवता के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। रिहान ने उसे घूरते हुए कहा, कहा था तो? प्रेरणा दुख से बोली, तो देखो हो गई मेरी शादी आपसे। क्या बदल गया? रिहान उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा, फिर एकदम से शांत भी हो गया जब उसे एहसास हुआ कि इस गंभीर माहौल में उसे हंसना नहीं चाहिए। प्रेरणा उसे हंसते हुए देखकर कुछ नाराज हुई। रिहान ने अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो बात ऐसी है कि अभी सिर्फ हमारी शादी हुई है और हम सामाजिक रूप से पति पत्नी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक अपनी पत्नी बनाया कहाँ है, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बदला। प्रेरणा कुछ चौंकते हुए बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। रिहान ने कहा, मतलब जब तक पति पत्नी आपस में शारीरिक संबंध न बनाए तब तक वो पति पत्नी नहीं बनते। प्रेरणा कुछ नफरत से बोली, लेकिन मेरा तो योनि है ही नहीं, तो शारीरिक संबंध कैसे बनाओगे? रिहान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बाथरूम जा रहा हूं। मेरे आते तक तुम यह सब टतामझाम उतार कर सिर्फ अंत वस्त्र में रजाई ओढ़कर सो जाओ। रिहान सीधे बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और रोने लगा। आज उसका मन कर रहा था कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं था। वहां बाहर प्रेरणा को रिहान की किसी भी बात में यकीन तो नहीं था, लेकिन उसे भी यह सब भारी गहनों और भारी दुल्हन कपड़े की आदत नहीं थी। उसने जल्दी से सारी चीजें उतारकर सोफे में फेंकी और नाराजगी से रजाई ओढ़कर उलटी दिशा में मुंह फेर कर सो गई। रिहान जब बाथरूम से वापस आया तो प्रेरणा को देखकर बोला, अरे मैंने बस लेटने को कहा था, तुम तो सच में सो गई। रिहान ने भी अपने कपड़े उतारे और अंतःवस्त्र में ही प्रेरणा की बगल में लेट गया। जब रिहान ने प्रेरणा को हाथ लगाया तो वह कुछ सहमी सी बोली, मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। रिहान कुछ मस्ती में बोला, सुहागरात को सोता कौन है मेरी जान। उसने प्रेरणा को अपनी ओर खींच लिया और उससे प्यार करने लगा। वह जल्द ही प्रेरणा के ऊपर आ गया और उसे चूमने लगा। प्रेरणा अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन रिहान ने कुछ कड़ाई से उसे अपने नीचे दबोचे रखा था।
रिहान उसके होठों को चूमते हुए धीरे से योनिस्थान को सहलाने लगा। वहां सच में अभी भी बस खाली चमड़ी ही थी। उसके कुछ देर बाद प्रेरणा को बेहद तेज दर्द हुआ और वो चीखने को हुई, लेकिन रिहान ने उसके होठों पर अपने होठ रखे ही इसलिए थे ताकि वह चीख न सके। प्रेरणा दर्द से छटपटाने लगी। उसने रिहान को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का मारा और घबराती हुई सीधे बिस्तर से कूद गई। वह अपने प्राइवेट पार्ट को जोर जोर से रगड़ रही थी और रोते हुए रिहान को गलियां देने लगी। तुम सभी हवस के पुजारी हो, इतना ही हवस की भूख थी तो पीछे से कर लेता। मूत्र मार्ग से कोई सेक्स करता है। अचानक प्रेरणा ने महसूस किया कि अपने दाएं हाथ से वो जहां सहला रही थी वहां से खून निकल रहा था और उसे कुछ उभरा हुआ महसूस हो रहा था। उसने झट से अपना हाथ वहां से हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपने श्राप से मुक्त हो चुकी थी और उसे अपना प्राइवेट पार्ट साफ दिख रहा था। प्रेरणा एक ही पल में अपना सारा दर्द भूल गई और खुशी से उछल पड़ी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब बिल्कुल ठीक है और एक सामान्य जिंदगी जी सकती है। रिहान भी उसे देखने लगा। प्रेरणा ने सोफे में पड़े अपने कपड़े से अपना प्राइवेट पार्ट पोंछा, क्योंकि उसमें से अभी भी खून रिस रहा था और लाल था। वह सीधे बाथरूम में चली गई और अपने आप को साफ करने लगी। उसकी गोरी टांगें एकदम लाल हो चुकी थी। प्रेरणा जब खुशी से बाहर आई तो देखा रिहान सो चुका था। वह उसके करीब आकर उसे उठाने लगी। रिहान ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, हम तो हवस के पुजारी हैं ना, तो जाओ, नहीं करता कुछ तुम्हारे साथ, सो जाओ शांति से। प्रेरणा रिहान को प्यार से देखने लगी, फिर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। वो अचानक से मुझे बेहद दर्द हुआ तो मुंह से निकल गया। अब की बार रिहान उठ गया और प्रेरणा को बड़े प्यार से गले लगाकर पुचकारते हुए बोला, जोर से लगी हो तो सॉरी मेरी जान। मुझे पता था कि श्राप के बदौलत तुम्हारे योनि का आकर उसने इतना छोटा कर दिया था कि वह कोशिकाओं के बीच कहीं खो गई थी। जब उस छोटे से कोशिका के आकर के योनि में मैंने सेक्स किया तो तुम्हें उतना ही दर्द हुआ होगा जितना कि यदि कोई तुम्हारे उसी खाली जगह में चाकू से फाड़कर प्राइवेट पार्ट बनाता। रिहान प्रेरणा को गले लगाकर पूरी सांत्वना दे रहा था। उसके बाद रिहान ने उसे बड़े प्यार से रजाई ओढ़ाकर सुला दिया कि अब तुम आराम से सो जाओ। प्रेरणा आराम से सो गई, लेकिन बहुत जल्दी वह बेचैनी से रिहान के ऊपर आ गई और उसे लिपट लगी। वो एक खूबसूरत सुबह थी। आज प्रेरणा जब नींद से जगी तो वह घंटों अपने नंगे बदन को आईने के सामने निहारे जा रही थी। उस श्राप के कारण उसका शरीर किसी अधेड़ उम्र की महिला की तरह लगने लगा था, लेकिन अब जब वह उस मनहूस श्राप से मुक्त हो चुकी है तो उसका समूचा जिस्म यौवन की खुशबू से महक उठा था। वह एक नई शादीशुदा युवती की भांति खिल गई थी। वह आज उठकर घंटों बाद टब में बैठे नहाती रही। उसके बाद उसने एक खूबसूरत साड़ी पहना और श्रृंगार करके किचन की ओर चल पड़ी। वह हमेशा खाना खुद ही बनाती थी, लेकिन तब में और आज में बहुत बदल चुका था। वह पहले किसी दुखी आत्मा की तरह बुझी सी कुछ भी बना लेती थी जिसे खाकर बस क्षुधा शांत किया जा सके। उसमें स्वादिष्ट जैसा कुछ कभी नहीं था। आज प्रेरणा किसी सफल गृहिणी की तरह सजी साक्षात माता अन्नपूर्णा लग रही थी। वह बहुत उमंग और गर्मजोश से आज दुनिया के तमाम व्यंजन बनाने में जुट गई। एक दिन के ही नाश्ते के लिए उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए और उससे डाइनिंग टेबल सजाने लगी। आज प्रेरणा जिंदगी में पहली बार गाना गुनगुनाने लगी थी। उसने एक अरसा से कोई गाना नहीं सुना था, इसलिए वह बस खुशी से हिमम हिम हिम की धुन गाए जा रही थी। वहीं बाहर बरामदे में एक गोल मेज पर रिहान और रुद्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ बैठे थे। रिहान आज कुछ दुखी और उखड़ा उखड़ा लग रहा था, क्योंकि अब यदि वह उस दिव्य लोक में जाकर आहना को बचा भी लेता है तो क्या उसे यह जानकर खुशी होगी कि उसने किसी और से शादी कर ली है और अब उसे या तो रिहान की दूसरी पत्नी बनकर रहना होगा या तो रिहान को भूलना होगा। आहना दिल के मामले में कितनी भावुक लड़की थी, यह बात रिहान बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे याद आ गई वो रात जब वो और आहना किसी माल में घूमने गए थे और एक खूबसूरत लड़की जिसने बेहद छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसे रिहान ने बस एक नजर देख लिया।
आहना इससे इतना चिढ़ गई कि उसे मनाने में पूरा 2 दिन का समय लगा था। यहां तो रिहान ने किसी और लड़की से सीधे शादी कर ली थी। वह कैसे समझाएगा उसे कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी प्रेरणा वहां आ गई और सभी को नाश्ते के लिए अंदर बुलाया। डॉक्टर सच्चिदानंद की दवाई का समय हो चुका था, इसलिए प्रेरणा उन्हें लेकर वहां से पहले ही चली गई। अब वहां बस रुद्र और रिहान ही रह गए थे। रुद्र रिहान की मनोदशा बेहद अच्छे से समझता था। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो और क्यों परेशान न हो, मगर मेरा यकीन करो, आहना सब समझ जाएगी, क्योंकि वह भी वहां परेशान होगी और तुम्हें याद करती होगी। रहा सवाल तुम्हारे व्यावहारिक जीवन का, तो दोनों समझदार है। मुझे यकीन है कि दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देंगी। हमें बस हमारे मकसद के बारे में सोचना चाहिए। रिहान जैसे होश में आया और संजीदा हुआ। हाँ, वो अपने संताप में भूल गया था कि वह किसी खास मकसद के लिए घूम रहा था। रिहान और रुद्र को प्रेरणा ने एक बार फिर बुलाया और दोनों जल्दी से अंदर चले गए। जब दोनों की नजर डाइनिंग टेबल और प्रेरणा पर पड़ी तो दोनों के चेहरे में एक अनोखी खुशी थी। उन्होंने प्रेरणा को उस अखंड दुख में देखा था और आज उसे इतना खुश देखकर उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई पुण्य का कार्य किया है। प्रेरणा ने रिहान का हाथ पकड़कर उसे एक खास जगह बैठाया और रुद्र को भी बैठने को कहा। वह रिहान के बगल में बैठ गई और उसके थाली में तरह तरह के पकवान परोसने लगी। रिहान को बेहद शर्म आ रही थी। उसने कुछ हिचकते हुए कहा, पापा और रुद्र भाई को भी तो दो। प्रेरणा उनकी भी थाली में खाना डालने लगी। आज वहां सभी बेहद खुशी से नाश्ता कर रहे थे, बिल्कुल किसी परिवार की तरह। तभी रुद्र ने बात छेड़ते हुए कहा, प्रेरणा, वो रिहान तुमसे हमारे तंत्र साधना के बारे में कुछ कहना चाहता था। प्रेरणा खाते खाते रुक गई और एक पल को उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह अपनी शादी की खुशी में भूल ही गई थी कि उसकी किस्मत में एक सौतन भी थी। उसकी शादी संपन्न हो चुकी थी और अब बारी सौतन लाने की थी। वह अपने दुहक और छिपाते हुए बोली, हाँ कहिए, हमें आगे क्या करना होगा? वह रिहान की ओर देखते हुए बोली, जो अभी भी नाश्ते का लुफ्त उठाने में मस्त था। रिहान ने कहा, हमें आज ही रुद्र के घर जाना होगा, क्योंकि वह तंत्र साधना उसके घर में ही करना सही होगा। मैं सोच रहा था कि तुम पापा के लिए कोई नर्स रख लो जो हमारे अनुपस्थिति में इनका ध्यान रखेगी। प्रेरणा ने एक भारी दुख से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ओर देखा। वो मुस्कुराते हुए प्रेरणा से बोले, बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो। उस ईश्वर ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। जाओ और अपना मकसद पूरा करो। इन्होंने तुम्हारी वीरान जिंदगी खुशियों से भर दिया है, तो अब तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम इसकी जिंदगी भी खुशियों से भर दो। प्रेरणा ने कुछ शांति से कहा, ठीक है, मुझे आज शाम तक का वक्त दे दो। मैं हॉस्पिटल जाकर किसी अच्छी नर्स को सब समझाकर यहां लाऊंगी, फिर हम आज रात ही निकल सकते हैं। रुद्र और रिहान ने इस बात पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। शाम को प्रेरणा अपने साथ कामिनी को लेकर आई, जो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वह एक छोटे से गांव से शहर आई थी और एक किराए के कमरे में रहा करती थी। प्रेरणा ने इसीलिए उसका चयन किया था क्योंकि वह अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए बड़े आराम से वह उसके घर में रहकर डॉक्टर सच्चिदानंद जी का ध्यान रख सकती थी। प्रेरणा ने उसे उनके सारे रिपोर्ट दे दिए और सभी दवाइयों के बारे में समझाकर आखिरी बार अपने पिता से मिलकर उस घर को विदा किया। वो एक खूबसूरत सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। बसंत ऋतु होने के कारण मौसम बेहद सुहावना प्रतीत हो रहा था। इसी बीच रुद्र की लाल कोठी में बाहर बने एक खूबसूरत बगीचे में रिहान एक टेबल के पास बिल्कुल गुमसुम बैठा था। तभी वहां प्रेरणा आई, जिसके हाथ में 2 भाप उड़ाती हुई चाय की प्याली थी। उसने रिहान को आवाज दी कि चाय लीजिए। रिहान जैसे वहां होकर भी नहीं था। वह नींद से जगा और पलटकर देखा। आज प्रेरणा ने लाल रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी और रिहान को ज्यादा लुभा रही थी। वो वस्तु थी प्रेरणा की कलाइयों में मौजूद कांच की ढेर सारी चूड़ियां। प्रेरणा ने 1 दर्जन से भी अधिक चूड़ी एक एक हाथ में पहना हुआ था और 2-2 सोने के कंगन शुरुआत और अंत में थे।
रिहान उसके हाथों को पकड़कर एक खुशी से उन चूड़ियों को देखने लगा। प्रेरणा कुछ शर्माती हुई बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देखते हैं? रिहान ने भी पहली बार बेहद प्यार से उसका माथा चूमकर कहा, सूरत तुम्हारी, ये लाल चूड़ियां और साड़ी तुम पर आज बहुत जच रही हैं। प्रेरणा शर्म से पानी होने लगी और अपना हाथ छुड़वाकर पास की कुर्सी में बैठ गई। रिहान भी उसके करीब बैठ गया और चाय की एक प्याली उठाकर प्रेरणा को दी और दूसरी खुद पीने लगा। वो दोनों आपस में कुछ प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि वहां रुद्र आ गया। उसने आते ही कहा, देखो रिहान, आखिर हमें जिनकी प्रतीक्षा थी वो आज हमें मिल ही गए। प्रेरणा ने सवालिया भाव से रुद्र को घुरा तो उसने जल्दी से कहा, वो अघोर तांत्रिक अघोरानंद जी जिनकी हमें कब से तलाश थी, वो आज आखिर हमें मिल ही गए। मैंने उन्हें घर के हॉल में बैठाया है, तुम दोनों भी चलो। रिहान यह सुनकर बेहद खुश हुआ, जबकि प्रेरणा कुछ घबराने लगी, क्योंकि एक तंत्र साधना में किसी देवता के श्राप की वजह से उसने ना जाने कितने साल नीरस और दुखी होकर बिताए थे, और आज जैसे ही 2 पल की खुशी उसके नसीब में आई, नहीं कि फिर किसी तंत्र साधना में पड़ना था। पहले कम से कम आज नहीं जानती थी कि उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन अब तो उसे पता था कि इस तंत्र साधना में एक दिव्य दरवाजा खुलेगा जिसमें रिहान अपने प्यार को बचाने के लिए यक्ष यक्षिणियों से लड़ने वाला है। यदि वह वहां से कभी वापस नहीं आया तो बस यही बात सोच सोच कर उसका दिल दुब जाता। वह रिहान को वहां जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन यह असंभव था। प्रेरणा ने अपने आसपास देखा, वह बिल्कुल अकेली खड़ी थी वहां। रुद्र और रिहान कब का भाग चुके थे। प्रेरणा कुछ भारी मन से हॉल की ओर चल दी। वहां उस आलीशान कोठी के खूबसूरत सोफे में एक तरफ एक हट्टा कट्टा लंबे चौड़े भीमकाय शरीर का मालिक एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसने काले कपड़े पहने थे और सर भी काले कपड़े से बांध रखा था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और रुद्राक्ष की माला उनकी आभा में 4 चांद लगा रहे थे। उनका हुलिया कुछ डरवाना सा था। प्रेरणा भी उनका वह भयानक रूप देखकर डरने लगी। वह उनके पास भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी। वह धीरे से सहमी कदमों से चलती हुई वहां गई और उन्हें नमस्ते करके रिहान के ठीक बगल में बैठ गई। रिहान ने उसका परिचय करवाते हुए कहा, बाबा, ये मेरी धर्मपत्नी प्रेरणा है। रुद्र ने प्रेरणा को बाबा के पैर छूने को कहा और प्रेरणा उसे कुछ नापसंदगी से देखने लगी। अगले ही पल प्रेरणा उठी और उस अघोर तांत्रिक के पैर पूरी श्रद्धा से छूने लगी। उस अघोर तांत्रिक ने उसके सर में हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। अपने लिए यह दुआ सुनकर प्रेरणा मन ही मन हंस पड़ी। मतलब उसका भाग्य कितना अच्छा था, उसने बचपन से देखा था। और दूसरा, सदा सुहागन रहो, उसका सुहाग ही उसे किसी समझौते की बदौलत मिला था कि वो उसकी सौतन लाएगा और तो और बहुत बड़ी बला से भी लड़ेगा। ऐसे में वो कब तक रहने वाली थी, सुहागन और स्वभगाय की धनी। प्रेरणा चुपचाप रिहान के बगल में बैठ गई और रुद्र बाबा को अपने और रिहान की दुख भरी दास्तां सुनाने लगा। रिहान की कहानी जानकर उनके मुख से बस एक ही बात निकली कि बेटा, जरूर तुमने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य किए होंगे, तभी तुम्हें एक यक्षिणी माता के रूप में मिली। वो कई वर्षों तक तुम्हारे साथ तुम्हारी माता बनकर रही और तुमसे स्नेह किया। एक यक्षिणी अपने पुत्र से जितना स्नेह करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। कई तांत्रिक 40 दिन तक लगातार अन्न जल त्याग कर कठोर साधना करते हैं किसी सुनसान जंगल में, तभी जाकर उन्हें यक्षिणी माता रूप में मिलती है, वो भी बस कुछ पल के लिए। वो हमें एक वर देती है और चली जाती है। अब तक 100 में से 20 यक्षिणी साधना ही सफल हो सका है। रिहान कुछ क्रोधित होता हुआ बोला, बाबा जी, यदि उन्हें मुझसे इतना ही स्नेह था तो क्यों यहाँ एकदम अकेला छोड़ दिया? मैं यहाँ अकेले मारा मारा फिर रहा हूँ, वहां मेरा प्यार मेरे से बेहद दूर पता नहीं क्या कर रही होगी। वह अघोर कुछ शांत लहजे में बोला, वत्स, इस संसार में हर कार्य की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना यकीन करो, एक यक्षिणी ने तुम्हें पुत्र के रूप में अपनाकर किरतार्थ किया है। वह हर जन्म में तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम हर जन्म में अथाह धन संपत्ति और भाग्य के धनी होंगे। रुद्र बीच में बोल पड़ा,
मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि वहां जाकर हम इनकी माता मतलब नीलवंती को समझाए और वो आहना को छोड़ दे? बाबा ने ऊपर देखकर कहा, जैसे शिव की इच्छा वत्स। प्रेरणा ने कुछ अधीर मन से पूछा, बाबा क्या वहां इनकी जान को कोई खतरा हो सकता है? बाबा ने पुनः ऊपर देखा और वही वाक्य दोहराया जो रुद्र के लिए कही थी। प्रेरणा यह सुनकर कुछ दुखी हो गई। रिहान ने उसे प्यार से संभालते हुए कहा, प्रेरणा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहां पहले भी जाकर सकुशल वापस आ चुका हूं। मुझे यकीन है मैं इस बार भी बहुत जल्दी आ जाऊंगा। प्रेरणा ने कहा, लेकिन पहली बार तुम्हारा कोई मकसद तो नहीं था ना? और उस समय भी उस भयंकर जंगली जानवर ने तुम्हें मार ही डाला होता यदि बीच में उस कर्ण पिशाचनी ने तुम्हें बचाया नहीं होता। रिहान उसका जिक्र होते ही कुछ नफरत से बोला, नाम मत लेना उस चुड़ैल का। उसकी वजह से ही मेरी आहना मुझे नहीं पहचानती और उसकी वजह से ही मेरे करीबी भाई समान दोस्त यश और उसकी मां की मौत हुई है। बल्कि उसने ही मेरे आंखों के सामने ही यश को तड़पाकर मार डाला और मैं बेबस लाचार उसे मरते हुए देखता रहा। रुद्र ने रिहान को शांत किया और प्रेरणा को भी शांत रहने को कहा। उसके बाद वह बाबा से आगे की योजना के बारे में बात करने लगा। रुद्र की योजना सुन उनके मुख से बस यही निकला कि तुम्हारी योजना सुनने में जितना सरल है, हकीकत में उतना ही कठिन। मैं इस कार्य में तुम्हारी अधिक कोई सहायता नहीं कर सकता। बस वह तंत्र साधना करके दिव्य लोक का दरवाजा खोल सकता हूं। उसके बाद तो बस शिव से मंगल होने की कामना ही कर सकता हूं। प्रेरणा कुछ जिद्दी स्वर में बोली, बाबा मैं भी रिहान और रुद्र के साथ उस लोक में जाना चाहती हूं। क्या यह संभव है? प्रेरणा की बात सुनकर रिहान और रुद्र के मानो होश ही उड़ गए। बाबा ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ ऐसा संभव तो है, लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम गर्भवती हो। साथियों, अब स्टोरी का सीन चेंज हो रहा है। वो रिहान का वही कमरा था जिसे कभी रुद्र ने उसे रहने के लिए दिया था। आज दोनों पति पत्नी भी वहीं रुके हुए थे। रिहान और प्रेरणा के बीच जैसे महाभारत छिड़ी हुई थी। रिहान ने गुस्से में कहा, तुम मां बनने वाली हो, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? प्रेरणा ने भी कुछ गुस्से में जवाब दिया, मैं सुबह तुम्हें वही बताने के लिए इतनी सजी धजी आई थी, लेकिन उसके बाद भैया आ गए और तुम बाबा से मिलने ऐसे भागे जैसे कहीं आग लगी हो। रुद्र दोनों को शांत करने की कोशिश करता हुआ बोला, देखो तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या हो गया यदि प्रेरणा मां बनने वाली है? यह तो जश्न मनाने का वक्त है। रिहान उस पर गुस्से से फट पड़ा, जश्न मनाने का वक्त? यहां हमारी जिंदगी में इतना बड़ा साया मंडरा रहा है और हमें जश्न मनाना चाहिए। मान लो मैं वहां से वापस लौटा ही नहीं तो क्या होगा? रुद्र कुछ गंभीर होकर बोला, देखो मैं तुम्हारी दिल की भावना समझता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब और जिस वक्त भगवान ने हमारी मौत लिखी होगी तब हम जरूर मरेंगे। यदि तुम्हारी मौत अभी इसी वक्त उस पंखे के गिरने की वजह से होने लिखी है तो अभी वह पंखा टूटकर तुम्हारे सर में गिरेगा। रुद्र ऊपर लगे आलीशान सीलिंग फैन की ओर इशारा करते हुए बोला। रिहान और प्रेरणा भी उसे देखने लगे। रुद्र ने आगे कहा, तुम्हें तकलीफ क्या है? भगवान ना करे, लेकिन यदि तुम्हें कुछ हो भी गया तो प्रेरणा भाभी डॉक्टर है, क्या आराम से तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? तेरे पास दौलत की क्या कमी है? सब तुम्हारे बच्चे को ही तो मिलेगा। यदि तुम्हें इस सभी चक्कर में नहीं पड़ना तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम बस वह दरवाजा खोलकर यहां से जा सकते हो, मैं सब संभाल लूंगा। रुद्र की बात सुनकर रिहान उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अरे यार तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? हम साथ वहां जाएंगे, लेकिन मैं प्रेरणा को वहां नहीं जाने दूंगा। रुद्र ने भी इस बात पर रिहान का साथ दिया और प्रेरणा अपनी सफाई में बोल पड़ी। मान लो वहां जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि वह दरवाजा बंद हो गया, तब हम दोनों वहां होंगे तो फिर से वह दरवाजा खोल सकेंगे। भगवान करे ही ना, मगर यदि वहां से लौटना मुमकिन ना हुआ तो हम सभी वहीं रह लेंगे। मैंने तुमसे शादी की है, जहां भी रखोगे रह लूंगी। मैंने सारी जिंदगी बस किसी के इंतजार में गुजारी है। पहले किसी चमत्कार का इंतजार कि सब ठीक होगा, और अब तुम्हारा इंतजार कि एक दिन मेरा सुहाग लौट आएगा।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। रिहान उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रुद्र ने आखिरकार रिहान को मना ही लिया। घड़ी में रात के करीबन 12 बज रहे थे। आज की रात काली अमावस्या की रात थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे, मानो उसे भी अंदेशा हो कि आज कुछ भयानक आसुरी शक्तियां जागृत होने वाली हैं। वहीं वह रुद्र की हवेली का तहखाना था, जिसे खास उसने अपनी पत्नी को कैद करने हेतु बनवाया था। उसकी पत्नी एक अलग लोहे के पिंजरे में बंद थी और लाल आंखों से उन्हें ऐसे घूर रही थी मानो कह रही हो, एक बार मुझे आजाद करके तो देखो, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। प्रेरणा उसे बस एक टक घूरे जा रही थी। उन्हीं के सामने एक विशालकाय तांत्रिक यंत्र बना था, जिसे किसी जंगली जानवर भेड़िया के खून से बनाया गया था। उस भेड़िए की सरकटी लाश अभी भी वहीं कोने में पड़ी थी। एक पिंजरे में दूसरा भेड़िया अपने साथी मादा भेड़िया की लाश देखकर हुवां हुवां कर रहा था। उस जंगली जानवर के भी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। उसी यंत्र के पास एक विशालकाय मंच में हवन कुंड सजाई गई थी। बस अग्नि प्रज्वलित करना शेष था। उसी के पास अघोरानाथ जी अन्य तैयारी बड़ी लगन से कर रहे थे। इस शुभ कार्य के लिए उसे चुना गया था, इसलिए वो भी खुश था। साथ ही उनका भी एक खास मकसद था, जिसे उन्होंने सभी से छिपाया। वो वहां अकेले रहना चाहते थे और प्रेरणा ने वहां जाने की जिद करके उनका काम आसान कर दिया। प्रेरणा आज बहुत सहमी सी रिहान की बाहें कड़ाई से पकड़े देखे जा रही थी। तभी रुद्र ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम दोनों वहां सामने वाली आसान पर बैठ जाओ। रिहान आगे बढ़ने लगा और प्रेरणा की दिल की धड़कन तेज हो गई। रिहान कुछ जोर जबरदस्ती से उसे ले जा रहा था। आखिरकार रिहान ने उसे उस आसान पर लाकर बैठा ही दिया। रुद्र भी अपनी जगह पर बैठ गया और बाबा मंत्र पढ़ने लगा। उन्होंने सबसे पहले रिहान और प्रेरणा के हाथ कुछ धागे से आपस में बांध दिए, फिर मंत्र पढ़ने लगे। इशारा मिलते ही रुद्र ने उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी रोशनी से वह अंधेरे में डूबा तहखाना रोशन हो गया। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ने लगे, वह अग्नि अपने आप धीमी होती हुई बुझने लगी। रुद्र उसे पुनः प्रज्वलित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अघोरानंद जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अपने मंत्र पढ़ना चालू रखा। कुछ पल बाद उन्होंने जैसे ही रिहान और रुद्र के हाथ में बंधे धागे खोल दिए, अग्नि तेजी से प्रज्वलित हुई और उसकी आकृति साक्षात शिव की थी। बहुत जल्दी वहां दो आग में जलती आकृति उभरने लगी, जो कि आग से बने थे, और उनमें से एक के हाथ में त्रिशूल था, जो कि पुरुष की आकृति जान पड़ती थी, जबकि दूसरी आकृति स्त्री की लगती थी। कुछ ही पल में वो दोनों आकृति आपस में कोई नृत्य करने लगे। यह सब नजारा देखकर प्रेरणा डर से थर थर कांपने लगी थी। वहीं रुद्र की पत्नी की नजर जैसे ही उन दोनों आकृति पर पड़ी, वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मानो उसका समूचा जिस्म आग में झुलस रहा हो। रुद्र उसकी ओर दौड़ने को हुआ, लेकिन बाबा ने यह कहकर उसे रोक दिया कि उसका भी अच्छा प्रभाव उस पर पड़ेगा। उसके बाद वह बाबा एक थाल में भभूत और हवन सामग्री लेकर उस हवन कुंड में डालने लगा और बीच बीच में स्वह स्वह कहने लगा। वो दोनों स्त्री पुरुष की आकृति अभी भी आपस में नृत्य कर रहे थे और उनका आकर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। प्रेरणा पसीने से भीग चुकी थी। तभी उस बाबा ने अपनी मंत्रोच्चारण रोक ली और प्रेरणा से कहा, तुम्हें जाकर पूरी नग्न अवस्था में उस यंत्र में लेटना होगा। तुम्हारी मुद्रा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। यह कहकर उसने एक पुरानी पुराण जैसे किताब खोली और उसमें बने एक चित्र को दिखलाया। उस चित्र में हूबहू वैसा ही चित्र बना था जैसा उस जमीन में खून से बना था, और कोई स्त्री पेट के बल अपने दोनों हाथ सीधे फैलाकर लेटी थी, कंधे से 90 डिग्री का कोण बने। उसने अपने दोनों पैर भी बहुत अधिक फैलाए हुए थे। उस तस्वीर को देखकर प्रेरणा को जैसे सांप सूंघ गया हो। वह 3-3 मर्दों के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में कैसे लेटे। वह कुछ घबराई सी उठने को हुई कि ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं आप सभी के सामने कैसे ऐसे लेट सकती हूँ? प्रेरणा डर कर पीछे हटने को होती है, जिसे रिहान कड़ाई से पकड़ लेता है और संभालते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? प्रेरणा रोते हुए कहती है कि तुम तीनों मर्दों के सामने
मैं बिना कपड़ों के कैसे लेट सकती हूँ, और यदि इस तंत्र साधना से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? रुद्र प्रेरणा की बात सुनकर उसे प्यार से मनाने लगता है, लेकिन प्रेरणा को अब रुद्र सिवाय एक मतलबी शख्स के कोई नजर नहीं आता। प्रेरणा रुद्र से गुस्से में बोलने को होती है, लेकिन रिहान उसे चुप करवा देता है और प्रेरणा से 2 मिनट अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है। अघोरानंद अनुमति तो देते हैं, लेकिन साफ कह देते हैं कि यदि वह नहीं मानी तो हमें यह साधना यही रोकनी होगी, क्योंकि यह उसके बिना कभी संभव नहीं है। रिहान प्रेरणा को लेकर वहां से बाहर चला आता है और हॉल में लगे सोफे में आराम से बैठाकर समझाना चाहता है, लेकिन प्रेरणा तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। रिहान उसे अपने गोद में उठा लेता है और बड़े सोफे में बैठ जाता है। प्रेरणा का डर एक पल में गायब हो जाता है और वह शर्म से अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगती है, लेकिन रिहान उसे बहुत मजबूती से अपने बाहों में जकड़ लेता है और किस करके समझाता है, क्या हुआ, तुम इतना घबराई क्यों हो, मुझ पर यकीन रखो, सब ठीक होगा। प्रेरणा नहीं मानती। फिर रिहान अपना ब्रह्मास्त्र फेंकते हुए कहता है, मतलब मैंने तुम्हारे लिए तुमसे शादी की ताकि तुम उस श्राप से आजाद हो सको, और अब जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे पीठ दिखा रही हो। क्या यह सही बात है? प्रेरणा कुछ याद करते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हां, तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, मैं कुछ पल के लिए भूल गई थी, चलो उतारती हूं अपने कपड़े। यह कहकर प्रेरणा कुछ गुस्से में रिहान की गोद से उतर गई और तेज कदमों से तहखाने की ओर बढ़ने लगी। रिहान जल्दी से उसके पीछे भगा और उसे अपने बाहों में भरकर उसकी गर्दन को किस करते हुए प्यार से बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई लव यू। प्रेरणा उसे धक्का मारते हुई आगे बढ़ गई और सीधे आकर उस यंत्र को घूरने लगी जिस पर उसे नग्न लेटना था। उसने एक नजर रुद्र और बाबा को देखा जो उसे ही घूरे का रहे थे। प्रेरणा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अगर आप लोग ऐसे ही मुझे घूरते रहोगे तो मैं अपने कपड़े कैसे उतारूंगी। यह सुनकर रुद्र और बाबा कुछ लज्जित हुए और नीचे देखने लगे। उनका इरादा बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा समझकर प्रेरणा ने उन पर तीक्ष्ण ताना मारा था। वो अपनी सफाई देकर उसे उकसाना नहीं चाहते थे कि वो फिर नाराज होकर वहां से चली जाए। उनके नीचे देखते ही प्रेरणा ने अपना अतीत याद किया कि उसके पिता भी कभी उसके साथ ऐसा ही करते थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसने गुस्से में एक पल में अपनी साड़ी उतारकर फेंकी, जिसे रिहान ने कैच कर लिया और उसके करीब जाकर उसकी मदद करने लगा। प्रेरणा ने अपने सभी कपड़े गहने उतारकर रिहान को दे दिए। अब उसके जिस्म में एक धागा भी नहीं बचा था। वह 3-3 मर्दों के बीच बिल्कुल अकेली निर्वस्त्र खड़ी थी। रिहान ने उसके सभी कपड़े ले जाकर एक कुर्सी पर रख दिए और अपने आसन पर बैठ गया। प्रेरणा कुछ याद करती हुई जल्दी से उस यंत्र पर पेट के बल लेट गई। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा अघोरानंद जी ने उससे कहा था। उसके बाद अघोरानाथ जी उठे और अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर मंत्र बुदबुदाने लगे। उसके बाद उन्होंने वह चावल उस भेड़िए के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह एकदम शांत हो गया। बाबा ने उसके पिंजरे का द्वार खोल दिया, जिससे वह आजाद हो गया। यह देखकर रिहान और रुद्र डरने लगे, पर बाबा ने उन्हें शांत रहने को कहा। वह भेड़िया सीधे प्रेरणा की ओर बढ़े जा रहा था। यह देखकर रिहान एक झटके से उठा, क्योंकि उसे लगा कि वह भेड़िया प्रेरणा को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। रुद्र ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया और वापस बैठाया। वह भेड़िया प्रेरणा के पास आकर उसे घूरने लगा, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा। यह नजारा बेहद डरावना था। उसकी खौफनाक आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो अब तब वह प्रेरणा पर झपट पड़ेगा और उसे नोचकर चीर फाड़ देगा। वह प्रेरणा के करीब आया और उसके पीठ पर बनी उस तंत्र साधना की यंत्र की टेठू को चाटने लगा। उसके बाद उसने अपना शीश उस यंत्र के ठीक ऊपर नवा दिया और बिना हिले खड़ा हो गया। अघोरानंद अपने हाथ में एक तेज कटार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने उस भेड़िए को प्यार किया और उसके मस्तक में चाकू से कुछ यंत्र उकेरा। उस जानवर ने दर्द में होने के बावजूद एक आवाज नहीं की। अगले ही पल अघोरानंद ने उस तेज कटार से उसका सर काटकर अलग कर दिया।
उसका लाल रक्त प्रेरणा की गोरी नंगी पीठ पर गिरने लगा। खून गिरते ही प्रेरणा हड़बड़ा गई और उठने को हुई, लेकिन अघोरानंद जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने उसका खून किसी प्याले में झोंका और प्रेरणा के समूचे बदन में मलने लगा। जब वह प्रेरणा के गुप्तांग पर आकर रुक गया था और बार बार वहीं मलने लगा था, तो प्रेरणा गुस्से में बोली, बाबा जी अब बस कीजिए। उसके ऐसा कहते ही अघोरानंद जी जैसे होश में आ गए। प्रेरणा की गोरी नंगी जिस्म देखकर उसका भी मन वासना से भरने लगा था। उन्होंने हड़बड़ाते हुए शिव 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 कहा और वापस अग्नि जलते हवन कुंड के समीप आकर दंडवत प्रणाम करता हुआ माफी मांगने लगा। उसके बाद वह आराम से बैठ गया और फिर मंत्र बुदबुदाने लगा। वहीं रिहान ने जब यह सब देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या इसीलिए ही उसने प्रेरणा से शादी की थी? उसके ही सामने कोई उसके कपड़े उतारकर उसके गुप्तांग को बुरी नियत से छू रहा है और वह हाथ में हाथ धरे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। रुद्र उसकी मनोव्यथा समझता था, इसलिए उसे शांत रहने को कहने लगा। वहां बाबा जी अपने हाथों में हवन सामग्री लेकर जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। अब वहां सभी को कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होने लगी। फिर वहां उस यंत्र में जहां प्रेरणा नंगी लेटी थी, उसके आसपास बेहद धुआं उठने लगा और कुछ चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सभी ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन फिर भी वो उस रोशनी को महसूस कर पा रहे थे। प्रेरणा को अब कुछ बेहद डर लगने लगा और वह उठकर बैठ गई। जिस यंत्र पर वह लेटी थी, ठीक उसी के सामने एक भव्य दरवाजा प्रकट हो चुका था। उस दरवाजे का आकार अत्यंत विशाल था, मानो किसी हाथी के लिए बनवाया गया हो। उसके किवाड़ सोने से बने थे, जिसमें कई अजीब देवी देवता की मूर्ति बनाई गई थी। उसमें हीरे जड़े थे और उस दरवाजे के पीछे से बेहद प्रकाश आ रही थी, मानो उसके पीछे सूर्य छिपा बैठा हो। उस दरवाजे की खूबसूरती को प्रेरणा एकटक घूरे जा रही थी। ऐसा अनोखा दरवाजा उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखा था। उस दिन उस कॉफी हाउस में जब रुद्रन ने उसे रिहान की कहानी सुनाई थी, तो उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई दरवाजा हो सकता है। शादी के बाद भी प्रेरणा को यकीन नहीं था कि वो दोनों जो चाहते हैं वो होगा, लेकिन अभी तो उसके सामने वह दिव्य दरवाजा खड़ा था। प्रेरणा के कहने पर सभी ने अपनी अपनी आंखें खोली और उस दरवाजे को घूरने लगे। उस दरवाजे के दोनों किवाड़ बंद थे। वो सुबह का सुनहरा वक्त था। चिचिलाती धूप घर के सभी खिड़कियों से अंदर आने लगी। घर के हाल में रुद्र अघोरानंद के साथ बैठा चाय पी रहा था और आगे की योजना के बारे में उनसे कुछ महत्वपूर्ण राय ले रहा था। वहीं रिहान के कमरे में प्रेरणा कुछ बुझी बुझी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। रिहान बाथरूम से नहाकर आया और प्रेरणा को पीछे से गले लगाकर प्यार करने लगा। प्रेरणा इससे और भी ज्यादा चिढ़ गई और रिहान को परे धकेलने लगी। रिहान ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? प्रेरणा कुछ गुस्से में उठती हुई बोली, क्या हुआ? अभी भी तुम्हें सुनना है मेरे मुंह से कि क्या हुआ? वो तुम्हारा बाबा अघोरानंद सुबह मुझे अखंड सौभाग्यवती भव की दुआ दे रहा था और रात को मेरे गुप्तांग में उंगलियां डाल रहा था। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर चुकी थी उस वक्त। ऐसे ही एक तंत्र साधना में उस सच्चिदानंद को वासना छड़ी थी और उसका बुरा श्राप मुझे मिला। कल भी हवन कुंड में माता पार्वती और शिवजी को बुलाकर वह बूढ़ा कैसी हरकतें कर रहा था मेरे साथ। अगर फिर से वे नाराज हो जाते और हमें कोई बुरा श्राप देकर चले जाते तो क्या करते और कहां जाते श्राप से मुक्ति का मार्ग ढूंढने? रिहान उसे गले लगाकर समझाता हुआ बोला, जब उसने तुम्हारे साथ वो घटिया हरकत करी थी ना, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका खून कर दूं, लेकिन रुद्र ने मुझे रोक लिया। प्रेरणा कुछ चिढ़ते हुए बोली, रुद्र रुद्र रुद्र, तुम्हारी हर मुश्किल रुद्र से ही शुरू होती है। मैं कह रही हूं, वो निहायत ही मतलबी इंसान है। अपने मकसद पूरा करने के लिए, अपनी बीवी ठीक करने के लिए वो किसी की भी बलि दे देगा। रिहान, हमें उससे संभलने की जरूरत है। रिहान ने कहा, हाँ, आजकल मुझे भी उस पर कुछ शक होने लगा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। हम जहां जाने वाले हैं वहां भी हमें उसी के घर में रहना होगा। प्रेरणा ने चौंकते हुए कहा, उसी के घर में रहना होगा? मतलब क्या है तुम्हारा? रिहान ने कहा,
तुम भूल गई कि उसके बाप ने एक यक्षिणी से शादी की थी और वो रुद्र को लेकर वहीं अपने लोग के घर में चली गई थी। उसके बाद ही उसके बाप ने वहां जाकर रुद्र को दरवाजे से बाहर फेंक दिया, लेकिन खुद बाहर नहीं आ सके। प्रेरणा ने कहा, इसीलिए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। यदि दरवाजा बंद हो गया तो हम वह दरवाजा मिलकर फिर खोलने की कोशिश कर सकते हैं। रिहान ने हंसते हुए कहा, प्रेरणा, तुम भी ना बहुत नादान हो। वहां हमें कहां मिलेगा कोई सिद्ध बाबा जो तंत्र साधना संपन्न करवा सके। प्रेरणा ने जवाब में अपना मोबाइल दिखलाया जिसमें एक वीडियो चल रहा था। रिहान ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिहान ने कहा, तुमने यह सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैसे? प्रेरणा ने जवाब में अपने दोनों कलाइयों की चूड़ी खनखनाते हुए दिखाया कि ऐसे। प्रेरणा ने पहले ही एक बैग पैक कर लिया था जिसमें एक लैपटॉप, मोबाइल, पावर बैंक और सोलर सेल भी था। उस बैग में उसने कुछ ऐसे कपड़े भी रखे हुए थे जो कि पहले जमाने के राजा रानी पहना करते थे। रिहान उसे देखकर खुश होने लगा कि इतना समझदारी उसे क्यों ना सूझी। प्रेरणा ने अपना सूटकेस उठाते हुए कहा, चलो, बाहर सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रिहान ने आगे बढ़कर उसका सूटकेस छीनते हुए कहा, कम से कम इसे तो मुझे उठाने दो। वो दोनों हाल में पहुंच चुके थे। प्रेरणा की नजर जैसे ही उस बाबा पर पड़ी, वो उसे कुछ उपेक्षा से देखने लगी। बाबा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, देखो बेटी, तुम क्यों नाराज हो, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा यकीन करो, वहां अंदर भी खून लगाना जरूरी था। जब तुम्हें शैतानों ने तंत्र साधना का माध्यम बनाया था, तब उन्होंने वहां बहुत कुछ किया था जो शायद तुम्हें याद नहीं। ये सुनकर प्रेरणा अपने अतीत में खो गई और याद करने लगी वो रूह कपा देने वाली भयानक सजा। रिहान ने उसे गले लगाते हुए कहा, प्रेरणा, भूल जाओ तुम्हारा बुरा समय जो गुजर चुका है। इंसान को हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। हम जहां जा रहे हैं वहां जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। हम खुशनसीब हैं और आगे भी हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। वो सभी अब उसी तहखाने में खड़े थे जहां कल रात भयानक तंत्र साधना हुई थी। अभी भी वो जगह कुछ कम डरवाना नहीं लग रहा था। हर जगह खून के छींटे जो कि भेड़िए के थे और यहाँ वहां बिखरा राख। वह तहखाना दिन के उजाले में भी हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन आज उसका कोना कोना रोशनी से नहाया हुआ था। इसकी वजह थी वह तिलस्मी दरवाजा जो कल रात तंत्र साधना के फल स्वरूप प्रकट हुआ था। वह अभी भी कल की तरह पूरी शान से खड़े अपनी आभा बिखेर रहा था। सभी उस दरवाजे की खूबसूरती के आगे उस कमरे में पड़ी गंदगी जैसे भूल से जाते थे। रिहान ने सभी को नींद से जागते हुए कहा, चलो भाई जल्दी, आज भी सारा दिन इसे घूरने का इरादा है क्या? उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, मुझे बस 1 मिनट दे दो, मैं अपनी पत्नी को आखिर बार देखना चाहता हूं। यह कहकर वह उसी कमरे में रखी एक विशाल सलाखों से बने पिंजरे की ओर बढ़ने लगा, जिसके अंदर उसने अपनी पत्नी को बेड़ियों में जकड़ रखा था। उसे व्याकुल देखकर अघोरानंद जी ने कहा, बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका खास ध्यान रखूंगा। उसके बाद वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए। कोई मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी मंत्रों की शक्ति से वह तिलस्मी दरवाजा खुलने लगा और उसके अंदर से इतना तेज प्रकाश उठा कि सभी की आंखें चौंधिया गई। सभी ने अपनी आंखें बंद कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वो काफी अंदर आगे बढ़ चुके थे तब वह दरवाजा बंद हो गया। प्रेरणा ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और देखा कि वो दरवाजा अब उनके ठीक पीछे मौजूद है और बंद हो चुका है। रिहान ने भी अपने आसपास देखा कि ये हम कहां आ गए। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और ललचाई आंखों से दीवारों को घूरते हुए बोला, घर, आखिर मैं अपने घर लौट आया। प्रेरणा उसकी बात सुनकर चौंक गई और उसका चेहरा देखने लगी। रुद्र ने जल्दी से अपनी खुशी छिपा ली और कहा, मेरा मतलब, यह कभी मेरे माँ का घर हुआ करता था। यक्षिणी तो यक्षिणी माँ तो थी ही ना वो मेरी। मैंने बचपन में ही उन्हें खो दिया। रिहान उसे सांत्वना देने लगा जबकि प्रेरणा कुछ उपेक्षा से उसे घूरने लगी। वह उसके बाद उस पूरे घर को देखने लगी। वह किसी पुराने महल जैसे सजावट लिए एक छोटा सा बंगले जैसे ही था। कुछ पुराना था, लेकिन कहीं कोई धूल मिट्टी नहीं थी।
प्रेरणा को इसीलिए यह जगह बेहद अच्छी लगी क्योंकि यहाँ धुआं जरा भी नहीं था। वो एक हसीन सुबह थी। रुद्र और रिहान प्रेरणा के साथ कल सुबह आए थे और बहुत जल्दी ही रात भी हो गई। कल उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सारा दिन उसी घर की चीजों को निहारते रहे और खा पीकर सो गए। वहां उन्हें खाने को कुछ फल ही मिले जिसका स्वाद बेहद अलग था। प्रेरणा बस अभी उठकर नहाने चल दी। वह उस घर के बाथरूम को देखकर दंग रह गई। दरवाजा खोलते ही ऐसा लग रहा था वो किसी जलप्रपात में पहुंच गई है जिसका मनोरम दृश्य किसी का भी मन मोह ले। प्रेरणा मंत्रमुग्ध सी उस बाथरूम को घूरने लगी। वह उसके और आगे जाने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाकर वह रुक गई। वह उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह एक माया की नगरी है और यहाँ कुछ भी हकीकत नहीं है। प्रेरणा नहाकर जैसे ही बाहर आई, उसे होल में से कुछ आवाजें आने लगी। उसने जल्दी से वहां जाकर देखा तो रुद्र और रिहान बड़े व्याकुल होकर पूरे घर में कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने तो उस घर के आलीशान और खूबसूरत सोफे को तक तेज धारदार हथियार से फाड़ डाला। प्रेरणा इतने अच्छे घर का कबाड़ा करते देख कुछ गुस्से में बोली, तुम दोनों का दिमाग फिर गया है? क्या कर रहे हो? क्या है ऐसा जिसे ढूंढने के चक्कर में पूरे घर को तहस नहस कर डाला? रिहान ने उसे देखकर कुछ गुस्से में कहा, प्रेरणा, शायद तुम भूल रही हो कि यहाँ हम हनीमून मनाने नहीं बल्कि किसी खास मकसद से आए हैं। कल का सारा दिन हमने यूं ही आराम करने में बेकार कर दिया। जानती भी हो, यहाँ का एक दिन हमारे वहाँ के 3 दिन के बराबर है। प्रेरणा इस पर चौंक पड़ी। मतलब हम यहाँ 1 महीने के लिए आए हैं, यदि हमें अपना काम पूरा करने में 10 दिन भी लग जाते हैं। यह तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने अपना सारा काम महज 10 दिन तक ही संभाला हुआ है। रिहान इस पर कुछ खींचते हुए कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से नीचे आओ और हमारी मदद करो। हमें वह खंजर ढूंढना है जिसकी मदद से रुद्र के पिता ने उस यक्षिणी को हराया था। प्रेरणा भी नीचे आ गई और उनके साथ वह भी पूरे घर को तहस नहस करने लगी, लेकिन उन्हें कहीं कोई खंजर नहीं मिला। आखिर में प्रेरणा ने खिस्साते हुए कहा, यार, अगर किसी को कोई इतना कीमती खंजर छिपाना भी होगा तो यूं ही किसी सोफे में छिपाएगा क्या? हमें इस घर का कोई गुप्त जगह ढूंढना चाहिए जहां कोई कीमती सामान छिपा सके। रिहान को प्रेरणा की बात बिल्कुल सही लगी और वो प्रेरणा के करीब आकर पूछने लगा, तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? प्रेरणा ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई अलमारी, संदूक या कोई बड़ी मूर्ति जो अंदर से खोखली हो। रुद्र भी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। अब सभी प्रेरणा के बताए अनुसार अलमारी, संदूक या मूर्तियां देखने लगे। रुद्र एकदम बेचैनी और पगलाए से ढूंढ रहा था। रिहान और प्रेरणा हर मूर्ति को ठोक कर देखते कि वो अंदर से खोखली तो नहीं, जबकि रुद्र तो एक हथौड़ा लेकर सीधे ही मूर्ति तोड़ देता। जब उन्होंने सभी घर में ढूंढ लिया तो प्रेरणा थकी सी एक जगह बैठ गई और रिहान भी थक कर एक दीवार में लगी विशाल पेंटिंग को सहारे के लिए पकड़ना चाहा तो वो आगे सरक गई। अब सभी के सामने एक गुप्त द्वार था जिस पर ताला लगा था। रुद्र भी उस दरवाजे के सामने आकर उसे घूरने लगा। रिहान ने रुद्र से कहा, रुद्र, हमें लगता है जरूर इसके अंदर कुछ तो है, तोड़ो इसे। रुद्र ने एक पल में ही उस ताले को हथौड़े से तोड़ दिया। अब वह दरवाजा खुल गया और रुद्र ने उतावलेपन से जल्दी वह दरवाजा खोल दिया। वह सीधे अंदर जाने लगा, लेकिन एक झटके में बाहर आ गया। उसकी हालत देखकर रिहान एकदम चौकन्ना हो गया, जबकि प्रेरणा डर से 2 कदम पीछे हट गई। रिहान ने रुद्र से पूछा, क्या हुआ? अंदर क्या है? रुद्र एक अजीब लहजे में बोला, कुछ नहीं, यह शायद घर का पूजा स्थल है, इसलिए अंदर एक भगवान की मूर्ति लगी है। प्रेरणा ने जल्दी से पूछा, तो तुम डरे किससे? रुद्र ने कुछ नाराजगी से कहा, मैं डरा नहीं, बस मुझे भगवान नहीं पसंद। मैं अखंड नास्तिक हूं। मुझे उन्होंने असीम दुखों के सिवा दिया ही क्या है? रिहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और संभालने लगा। प्रेरणा सहमी सी अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, प्रेरणा का सारा डर एक पल में हवा हो गया। वह यहाँ बहुत अच्छा और महफूज महसूस करने लगी।
वह पूजा घर जैसे सोने से बना था और अंदर एक 4 फुट के सोने से बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। प्रेरणा ने पूरे श्रद्धा भाव से उसके आगे अपने घुटने टेक दिए और अपना शीश नवाकर प्रार्थना करने लगी। रुद्र यह सब देखकर कुछ नाराजगी से बोला, यह सब आडंबर बंद करो और जाकर देखो वह मूर्ति खोखली है या नहीं। रिहान रुद्र के मुख से अपनी पत्नी के लिए ऐसा कटुवाणी सुनकर कुछ नाराज हुआ और बोला, रुद्र अपने आप पर संयम रखो, वो मेरी पत्नी है और तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। रुद्र का भाव एकदम कोमल हो गया और वो सफाई देते हुए बोला, मेरा मतलब यह है भाई कि हमारे पास समय बेहद कम है और उस पवित्र खंजर को भी तो खोजना है ना। प्रेरणा अब तक उठ चुकी थी और उसने आदर से नमन करते हुए उस भगवान विष्णु की मूर्ति को पीछे से हल्के से ठोका और खुशी से फुदक पड़ी। है, ये मूर्ति अंदर से एकदम खोखली है। रुद्र बेहद आंदोलित होकर बोला, जल्दी से उसे उतारो और देखो। प्रेरणा ने धीरे से उसे उठाया तो उसके नीचे एक कपड़ा लगा था जिसके द्वारा उस छेद को बंद किया गया था। प्रेरणा ने जैसे ही उस कपड़े को खींचा, कुछ बाहर आया। प्रेरणा ने उस भारी वास्तु को पकड़कर उस मूर्ति में से बाहर निकला और देखने लगी। वह एक 3 फुट लंबी कटार थी जिसके म्यान में आकर्षक कला आकृति बने हुए थे। प्रेरणा ने वह मूर्ति यथास्थान में रखा और उस कटार को मियान से बाहर निकालकर देखने लगी। वह 2 धारी चांदी की तलवार थी जिसका मुठ सोने का बना था। वह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उस कटार को देखकर खुशी से नाचने लगा और कहा, लाओ उसे जल्दी मुझे दो। प्रेरणा भी कुछ सहमी भावना से आगे बढ़ी और रुद्र को वो कटार थमा दी। रिहान भी उस कटार को रुद्र के पास आकर देखने लगा, जबकि प्रेरणा तो बस रुद्र के हाव भाव तब से सी बड़े ध्यान से देख रही थी जब से वो लोग यहाँ आए थे। जब रुद्र उस कटार को लेकर जाने लगा तो रिहान ने प्रेरणा से कहा, कटार तो मिल गई ना, तो चलो तुम भी बाहर आ जाओ। प्रेरणा ने कुछ सोचते हुए कहा, रिहान वो मैं सोच रही थी कि न जाने कितने वर्षों तक इस पूजा घर में किसी ने एक दिया तक नहीं जलाया होगा, क्यों ना यह शुभ कार्य मैं अपने हाथों से कर दूं। रिहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और वहां से चला गया। प्रेरणा रिहान को जाते हुए देखती रही। जब वो वहां से चला गया तो उसने झट से उस भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनः उठाकर साइड में रखा और ध्यान से देखने लगी। वह मूर्ति जहां खड़ा था वहां भी एक छेद था जो कि खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। प्रेरणा ने कुछ कांपते हाथों से अंदर हाथ डाला और उस वस्तु को बाहर निकाला। प्रेरणा अब बड़ी उत्सुकता से उस वस्तु को देखने लगी। वह एक छोटी सी डायरी जैसी थी जिसे बड़े जतन से लाल रेशमी कपड़े में लपेट कर रखा गया था। प्रेरणा ने उस पर से कपड़ा हटाया तो उसे एक छोटी डायरी नजर आई जिसका कवर सोने से बना था। प्रेरणा ने जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसके संस्कृत में कुछ लिखा था। प्रेरणा ने ध्यान से उसे पढ़ा ही था कि रिहान ने उसे बुला लिया और वह हड़बड़ा गई। उसने वह डायरी अपने साड़ी में कमर में खोच ली और अच्छी तरह से छिपा दिया। रिहान अभी भी पागलों की तरह उसे आवाज दिए जा रहा था। वह हाँ आई कहकर भागने लगी। वह रात का समय था, लेकिन उस दिव्य लोक में तो बिना सूर्य के ही हमेशा रोशनी ही रहती थी। लिहाजा रुद्र, रिहान और प्रेरणा अब समय बिना देखे थक जाने पर आराम करने लगते थे। उस दिव्य खंजर को खोजने के चक्कर में उन्होंने पूरा घर तबाह कर दिया था। प्रेरणा ने बहुत मेहनत से साफ सफाई की और कूड़ा करकट घर के ही एक स्टोर रूम में रख दिया, क्योंकि यदि वो यह कूड़ा बाहर फेंकती तो सभी की नजर में आ जाते। वहां रहने वाले यक्ष यक्षिणी थे जिन्हें जादू में महारत हासिल होती है, इसलिए वो किसी भी चीज को फेंकने के बदले में ठीक कर लिया करते थे। यह भी वहां की सुंदरता का अहम कारण था, क्योंकि वहां की हर वस्तु हमेशा नया ही रहता था। जब घर का सारा काम खत्म हो गया तो प्रेरणा हाल के फर्श में यूं ही लेट गए। वह घर अब काफी खाली खाली लग रहा था। प्रेरणा जब भी अपने आसपास नजरें घुमाती उसे एक दुख होता कि यह हमने क्या किया। उसे आज बार बार अपने बाबा की बात याद आ रही थी जो उन्होंने उससे बचपन में कहा था कि इस धरती का सबसे बुरा प्राणी हम इंसान है, क्योंकि हम जहां भी रहते हैं उसे बहुत जल्दी तबाह कर देते हैं।
इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रेरणा को आज अपने बाबा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। उनके आने से पहले यह जगह क्या थी और अब क्या है। प्रेरणा खुद को दिलासा दिलाने लगी कि चलो, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। प्रेरणा एक उदासी से सोने जा ही रही थी कि उसके कमर में कुछ चुभने लगा। जब उसने हैरानी से देखा तो उसे वो डायरी मिल गई जिसे उसने पूजा घर से चुपके से लिया था। उस डायरी को देखते ही प्रेरणा की नींद जैसे हवा हो गई। उसकी पूरी थकान पल भर में दूर हो गई। उसने झट से उस डायरी को अपने कमर में फिर एक बार खोज लिया और दबे पांवों सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर कमरे में आने लगी। सबसे पहले वो रुद्र के कमरे में गई, जहां दरवाजे के छेद से उसने देखा कि रुद्र रजाई ओढ़े सो रहा है। उसके बाद वह बेआवाज रिहान के कमरे में गई तो वह भी सो ही रहा था। प्रेरणा ने चुपके से दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे एक दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, जो उस कमरे के बिल्कुल बगल में ही था जहां रिहान लेटा था। प्रेरणा कुछ डरी हुई उस कमरे में आई, उस कमरे को देखने लगी। वह कमरा कुछ बिखरा हुआ था और सामने दीवार पर एक खूबसूरत स्त्री की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर के नीचे शकुंतलम लिखा था। प्रेरणा उस स्त्री की सुंदरता देखकर दंग रह गई। कुछ ही पल में उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई है। उसने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और सोफे में आराम से बैठ गई। उसने झट से अपने कमर में दबी वह डायरी निकाली जिसका कवर सोने का बना था और उसके कुछ खूबसूरत नक्शी की गई थी। प्रेरणा उस डायरी की खूबसूरती देखती रह गई। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने में लिखा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, शकुंतलस्य प्रियसख। उसके आगे पूरा संस्कृत में था जिसे प्रेरणा कुछ कठिनाई से समझ पा रही थी। उसमें लिखा था, हम शकुंतला एक सुंदर यक्षिणी, हमें यह लोक नहीं भाता क्योंकि यहाँ कोई मेहनत नहीं करता। हमारी सबसे प्यारी लोक पृथ्वी, वहाँ बसने वाले इंसान कभी वानरों की तरह दिखते और पशुवत जीवन यापन करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय देते हुए उस लोक को अपने अनुकूल बदल दिया और सबके स्वामी हो गए। उन्होंने बिना किसी जादू के ही चमत्कार कर दिखाया। हम कई बार माँ बाबा से छिपकर वहां जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर वो मुझे वहां जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि इंसान बड़े लालची और फरेबी होते हैं। उस लोक के बारे में हम जब भी कुछ पूछती हूँ तो वो बस इतना ही कहते हैं कि उचित समय आने पर वो विस्तार से उस लोक के बारे में मुझे बताएंगे। अभी हम एक परिपक्व यक्षिणी नहीं बने हैं क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू नहीं हुई है। हमें उनके बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हम कई बार दिव्य दरवाजा से उस लोक में चले जाते हैं। वह दरवाजा भी हमने अपने कक्ष के अलमारी के भीतर छिपाया हुआ है, जहां से चुपके से वहां चली जाती हूँ। वहां हमने एक भूतिया घर खोज लिया है। लोग कहते हैं कि वो घर श्रापित है, इसलिए उस घर के आस पास भी कोई नहीं भटकता। अब वह घर ही वहां मेरा आशियाना है। जब भी हमारा मन होता है हम उस दरवाजे से पृथ्वी लोक में जाकर उस घर में रखी उस दुनिया के कपड़े पहनकर निकल पड़ते हैं सैर पर। सच कहती हूँ सखी, मुझे वहां बेहद सुकून मिलता है। यहाँ मेरे पिता और माँ हमेशा लड़ते रहते हैं पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर। हम कल भी वहां गए थे। कल हमने वहां की एक वाहन, जिसे वो लोग कार कहते हैं, उसकी सवारी की। वह वाहन भी किसी जादू की तरह बिना किसी जानवर के ही चलती थी, वो भी बेहद तेज। वह दिखने में बेहद सुंदर लाल रंग की थी और अंदर आराम से बैठने के लिए सोफा और बाहर देखने के लिए शीशे लगे थे। मैंने एक आदमी से अपने हीरे के झुमके के बदले वह वाहन खरीदा और अपने जादू से, अपने कल्पना शक्ति से मैं उसे चलाने लगी। उस आदमी ने हमसे कहा था कि उस वाहन को चलाना सीखने में किसी को भी 2 महीने से अधिक का समय लगता है। मेरे पास इतना समय तो नहीं था, लेकिन नारायण के उपकार से कल्पना शक्ति बहुत है। आज मैंने उसी शक्ति के प्रयोग से उस वाहन को चलाया। जब मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो अचानक मेरे सामने एक दूसरा वाहन आकर टकरा गया। उस वाहन के तो बस 2 ही पहिए थे। हमारे वाहन के 4 पहिए होते हुए भी हमें उसे कुशलता से चलाने में कठिनाई हो रही थी। नर नारायण ही जाने वो मनुष्य उस 2 पहिए वाहन को कैसे संतुलित करके चला रहा था। हमने उसे ठोकर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसके मस्तक में लगी चोट से रक्तधार छूट पड़ी।
हमारा जी बेहद घबराने लगा। हम डर से कांपते हुए नीचे उतरे तो वह मनुष्य दर्द में कराह रहा था। उसका एक कंधा भी टूट चुका था। उसने मुझे देखकर क्रोधित स्वर में चिल्लाया, अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? अब खड़ी खड़ी घूर क्या रही हो? चलो, हमें जल्दी से उठाकर अस्पताल ले चलो। मैं उसकी डांट सुनकर बेहद डर गई और उसके कहे अनुसार उसे सहारा देकर उठाया, जिससे उसकी दर्द से एक और आह निकल गई। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से उस वाहन के पीछे बैठाया और सामने बैठ गई। अब मुझे डर लगने लगा कि यदि मैंने इसके सामने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग इस वाहन पर किया तो क्या होगा। मैंने डर के मारे पीछे देखा तो वह पिछली वाली सोफे पर लेट गया था। मैंने मौके का फायदा उठाकर उस वाहन को अपनी कल्पना शक्ति से चलाया और उस आदमी से पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने दर्द से कराहते हुए कहा, इस हालत में और कहाँ जाऊंगा? हॉस्पिटल ले चलो मुझे। मैंने धीरे से कहा, हॉस्पिटल मतलब? उसने कहा, मतलब चिकित्सालय, अस्पताल। अब मेरी समझ में आ गया कि मुझे क्या कल्पना करनी है और मैंने आसपास की हॉस्पिटल मतलब चिकित्सालय की कल्पना की। हम सीधे एक जगह आकर रुके और मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, देखो, हम आ गए। उस सुंदर मनुष्य ने कराहते हुए शीशे के बाहर देखा और गुस्से में उफनता हुआ बोला, तुम्हें मैं क्या गाय भैंस नजर आता हूं? नहीं ना? तो फिर मुझे जानवरों के अस्पताल में क्यों लाई हो? मेरी मां, तुम कहां से आई हो? उनकी बात सुनकर मैं डर गई, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहां की नहीं हूं। मैंने बात संभालते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घबराहट में बोर्ड नहीं पड़ा और सीधे मानव चिकित्सालय का रुख कर लिया। अब हम जल्द ही उस चिकित्सालय में पहुंच गए जहां हमारे सेवा हेतु कई लोग निस्वार्थ भाव से आए और उस सुंदर मनुष्य को लेकर चले गए। बाद में एक अन्य मोटे मनुष्य ने मुझे एक पंक्ति में खड़े कर दिया जहां शुल्क लिया जा रहा था। जब उन्होंने मुझसे शुल्क पैसा मांगा तो मैंने अपने कंगन उन्हें देकर कहा, मेरे पास सिर्फ यही है, इसे लेकर उनकी जान बचा लीजिए। उस बूढ़े ने मुझे घूरा और फिर उस कंगन की अच्छी तरह जांच करके कहा, ठीक है। प्रेरणा यह कहानी पढ़कर हैरान रह गई। वह बस इस डायरी को अच्छे से देखकर कहीं छिपाकर सोने जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसने सोने का इरादा ही छोड़ दिया था। प्रेरणा उस सोफे पर टिक कर लेट गई और आराम से आगे पढ़ने लगी। आज जब हम हमारे घर पहुंचे तो हमें बहुत देर हो गई थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और बाबा हमें पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। हम जब भी अकेली होती शिकार करने भी चली जाती थी। शिकार करना हमारा सबसे पसंदीदा कार्य था। हमने बहुत से जंगली जानवरों को मारकर इतिहास रचा था। जब हमने रोने की आवाजें सुनी तो समझ गई कि क्या बात है। हमने झट से अपना तीर कमान उठाया और अपनी बालकनी से कूदकर सीधे नीचे पहुंच गए। हमने अनजान बनते हुए घर के मुख्य द्वार से प्रवेश किया और मां को रोता देखकर संभालने लगे। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि हमने बिना बताए शिकार किया। मेरा बाबा भी जल्द ही आ गए। वो गुस्से में उफनते हुए मुझे खींचकर कमरे में ले गए और जोर जोर से डांटने लगे। उन्होंने मुझे कपड़े उतारकर बिस्तर में पेट के बल लेटने को कहा। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। हमें अपने कपड़े उतारकर लेटना ही पड़ा। हमारे वैसा करते ही उन्होंने एक हाथ हवा में उठाकर कुछ मंत्र बुदबुदाया, जिससे कि बहुत जल्दी उनके हाथ में एक कोड़ा आ गए। उसके बाद हमने अपने चेहरे के नीचे रखे तकिए से अपना चेहरा जोर से छिपा दिया और वो हमारे नंगी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे। 2-4 तक तो हम सह गए, लेकिन उसके बाद माँ माँ चिल्लाने लगे। हमारी चीख पुकार सुनकर हमारी माँ आ गई और उन्हें परे धकेला। जब भी उन्हें क्रोध आता वो मेरे साथ ऐसा ही करते और हमारी माँ हमें बचा लेती। उनके बीच झगड़े होने लगे। वो माँ पर अपना कर्तव्य ना निभाने का आरोप लगाने लगे। उसके बाद मेरी माता ने मेरे जख्मों पर औषधि लगाई, जिससे कुछ ही समय में वो कोड़े के जख्म भर गए। उन्होंने मुझे अपने ऊपर लेटाया और प्यार से सुलाने लगी। उसी दौरान उन्होंने मुझे समझाया कि हमें हमारी मर्यादा में रहना चाहिए। यही बात हमें हमारी लोक की नहीं भांति थी। हम यक्षिणियों को ही सदैव मर्यादा नाम की जंजीरों में जकड़ा जाता था, जबकि यक्ष किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए मर्यादा नाम का शब्द तो जैसे बना ही नहीं था। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की और चुपचाप सो गई।
अगले दिन जब हम निद्रा योग से जागे तो हमें बहुत आनंदित महसूस हो रहा था। हम तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंचे, मेरी माता पूजा घर में नारायण के सामने बैठी पूजा में लीन थी। हम बेआवाज उनके पास गए और उनके बगल में बैठ गए। उन्हें बहुत जल्द ही एहसास हो गया कि हम उनके बगल में ही हैं। उन्होंने प्यार से हमारे शीश सहलाया और हम मुस्कुरा पड़े। जब हमारी पूजा संपन्न हुई तो अचानक से हमारे बाबा आ गए और उन्होंने आते ही हमारी माता से कहा, सुनो, हमारे बड़े भ्राता के पुत्र को किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया है। तुम जल्दी से अपनी समस्त औषधि लेकर मेरे साथ चलो। हमें शीघ्र ही उनके घर जाना होगा। मेरी माता एक विख्यात वैद्य थी। उन्होंने यह सुनकर कहा, हे नारायण, यह कैसा अनर्थ हो गया। हम अभी आते हैं, और अंदर चली गई। उनके जाते ही हम बाबा के सामने अकेले हो गए। हमें उनसे डर लगता था, इसलिए हम भी वहां से जाने को मुड़े ही थे कि उन्होंने हमें रोक लिया। हमारी तो जैसे सांसें रुक सी गई थी। वो धीरे से हमारे पास आए और प्यार से गले लगाकर कान में कहा, मुझे माफ कर देना पुत्री, लेकिन यह सब आपके भलाई के लिए ही था। आपने देखा ना कि उस जंगली जानवर ने क्या हाल कर दिया है आपके भाई का। हमारे बीच बातें हो ही रही थीं कि हमारी माता आ गई और हम अलग हो गए। हमारी माता भी हमें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लज्जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम बहुत छोटी ही हो। हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना और भूलवश भी जंगल शिकार खेलने मत चली जाना, वरना इस बार कोड़े से तुम्हारे बाबा नहीं बल्कि मैं पिटाई करूंगी और दवा भी नहीं करूंगी। मैंने कुछ घबराते हुए उन्हें देखा। डर से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। बाबा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अरे हेमलता, छोड़ो उसे, हमने पहले ही उसे प्यार से समझा दिया है, हमें शीघ्र निकलना चाहिए। उनके जाते ही हमने घर का मुख्य द्वार बंद कर लिया और सीधे अपने कमरे में आकर बैठ गए। कुछ देर तक तो यहाँ वहाँ देखते रहे और विचार करते रहे कि हमें फिर पृथ्वी लोक में जाना चाहिए अथवा नहीं। एक पल को लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि मेरी माता को पता चला तो क्या होगा। दूसरी तरफ लगता कि हमने अपने मजे में किसी सुंदर और निर्दोष मनुष्य को नुकसान पहुंचकर उन्हें अस्पताल अकेला छोड़कर भाग आए। हमारे मन में यह विचार आते ही हमसे रहा नहीं गया और हमने अपने आलमारी के अंदर छिपा दिव्य दरवाज़ा खोला और अपने पृथ्वीलोक के घर में पहुंच ही गए। हमने जल्दी से वहां के कपड़े पहने, जिसे जीन्स और टोप कहा जाता है, और उस अस्पताल में अपने स्वचलित वाहन में निकल पड़े। पहले की अपेक्षा आज हम अपनी कल्पना शक्ति से बहुत अच्छे से उस वाहन को चला पा रहे थे। हम बहुत जल्द ही उस चिकित्सालय में पहुंचे, जहां जाते ही कई चिकित्सक हम पर गुस्से में बरसने लगे। उन्हें हमसे शिकायत थी हमने हमारी मरीज को उनके भरोसे छोड़कर क्यों वहां से भाग गए। हमने उन्हें हमारी माता पिता की बहुत दुहाई दी, जिससे वो कुछ शांत हो गए। हमने उस मनुष्य के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने हमें एक कमरे में भेज दिया। वहां जाकर जब हमने उन्हें देखा तो उनकी हालत काफी ठीक थी और वो मुझे देखकर कुछ खुशी से बोले, अरे तुम कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी। सब लोग मुझे चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें किसी कागज में तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए थे। हमने चौंक के कहा, हमारे हस्ताक्षर? वो मनुष्य हंस पड़ा और कहा, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ आप ही तो लाए हो ना। आप खड़े क्यों हो? उस कुर्सी में आराम से बैठ जाओ। उन्होंने हमसे हमारा नाम पूछा। हमने धीरे से कहा, शकुंतला। उसके बाद हमने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सूर्य नारायण। उनका नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि भगवान सूर्यदेव और नारायण दोनों ही हमारे कुल के आराध्य देव थे। प्रेरणा को यह नाम सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रुद्र ने अपनी जो कहानी सुनाई थी उसमें उसके पिता का नाम सूर्य नारायण ही तो था। मतलब यह रुद्र के माँ की कहानी है, उनकी अपनी आत्मकथा, जो रुद्र की कहानी से बिल्कुल अलग है। अब तो प्रेरणा को 100% यकीन हो गया कि रुद्र वो नहीं है जो वह दिखा रहा है। बहुत कुछ उसने छिपाया हुआ है। प्रेरणा का मन होने लगा कि वो अभी रिहान के पास जाकर यह डायरी दिखाकर रुद्र की सच्चाई उसके सामने ले आए। वह उठी भी, लेकिन अगले ही पल वापस बैठ गई, क्योंकि उसे लगा अभी तक कुछ ऐसा पता कहाँ चला है कि जिससे यह साबित हो सके कि यह डायरी उसकी माँ का ही है
और इसमें जिस सूर्य नारायण का जिक्र है वो रुद्र के पिता ही हैं। प्रेरणा मन मारकर वापस सोफे में बैठ गई और आगे पढ़ने लगी। हमारे बीच और कई बातें हुई, जैसे हमारा घर, परिवार के बारे में। उन्होंने हमसे कहा कि उनके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। हमने भी उनसे अपने माता पिता के बारे में झूठ ही कहा कि वो अब नहीं है। हमने उनसे ढेरों बातें की और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सूर्य नारायण जी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जैसे ही बाहर देखा कि अंधेरा होने लगा है तो उन्होंने हमसे कहा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। भले ही हमारे घर में हमारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारा घर हमें जो सुरक्षा देता है वो और कोई नहीं दे सकता। जब हम घर जा ही रहे थे तो उन्होंने हमें रोक लिया और एक अजीब सा यंत्र दिया जिसके ऊपर एक टूटा कांच लगा था। हमने उसे बड़े गौर से उलट पलट के देखा। उन्होंने मुझे उस घड़ी को देखते हुए देखकर कुछ नाराजगी से बोला, हाँ, मैं जानता हूं कि यह घड़ी बेहद पुरानी है, लेकिन यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। ये उस हादसे में टूट गई। क्या तुम इसे ठीक करवा दोगी? वो कल मेरे माता पिता की बरसी है और मैं उनकी इस घड़ी की ही पूजा करता हूं, क्योंकि मेरे पास उनकी कोई फोटो नहीं है। मैंने जी अच्छा कहा और वहां से चली गई। हमने उसके बारे में बाहर निकलकर एक बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा, आपको इतना भी नहीं पता? इससे समय देखते हैं। 24 घंटे में यह घंटे वाला कटा 2 बार अपनी पूरी परिक्रमा करता है, एक दिन के लिए जबकि एक रात के लिए। मैं यह सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन में 72 घंटे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ का एक दिन यहाँ के 3 दिन के बराबर होती है। मैंने वह यंत्र एक दुकान में दिया जो इस यंत्र का विक्रेता और सुधारक दोनों था और जल्दी से वापस आ गई। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे माता पिता करीब 1 सप्ताह नहीं आने वाले थे। मतलब मेरे पास पृथ्वी लोक में रहने के लिए 3 सप्ताह का समय था। यह जानकर मैं खुशी से नाचने लगी। मैंने जल्दी से अपने कुछ कपड़े लिए और कुछ सोने के गहने, ताकि उसे वहां बेचकर कुछ पैसे, वहां की मुद्रा जुटा सकूं। हर चीज के लिए अपने गहने देने लगी तो एक दिन पकड़ में आ ही जाऊंगी। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और अपने उसी श्रापित घर में रहने चली गई। मैंने एक मनुष्य को कुछ पैसे देकर साफ सफाई करवा लिया और वहां के बाजार जाकर घर से लाए हुए गहने बेचे। मुझे 5 लाख मिले। वो लोग जिस लहजे में बोल रहे थे, इससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि यह रकम बहुत बड़ी है। उसके बाद मैं सीधे एक विशालकाय इमारत में चली गई। वह वहां का बाजार था जो किसी जन्नत से कम नहीं था। एक ही इमारत में कई शीशे से बनी दुकान थी। मैंने आज अपने लिए कई अच्छे अच्छे कपड़े और घर के लिए सामान खरीदा। मैंने वहां से एक बड़ा काले रंग का कांच से बना बक्सा खरीदा, जिसके अंदर से कुछ लोग और चित्र दिखलाई देती थी। वह एक चलचित्र यंत्र था, जिसे वो लोग टीवी कहते हैं। बिल्कुल उसी के जैसे ही एक और यंत्र हमने खरीदा, जो उसी समय शुरू हो गया। वह यंत्र आकार में बेहद छोटा था, जिसे हम हमारे हाथ में पकड़ सकते थे। वह भी एक तरह का चलचित्र यंत्र ही था, बस उसे लोग मोबाइल कहते थे। मैंने वहां से सारा सामान लेकर सीधे अपने घर पहुंची और मोबाइल लेकर घड़ी दुकान गई। मैंने वह घड़ी ले ली और सीधे अस्पताल का रुख किया। वहां जाकर पता चला कि सूर्य नारायण जी वहां से जा चुके थे। मैंने उनका पता झात किया और वहां के लिए निकल पड़ी। वो मनुष्य एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह कुछ उदासी से बैठा था। जब मैं उसके पास गई, वह खुशी से नाच उठा। उसने कहा, यार, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा मैंने मेरे बाबा की आखिरी निशानी खो ही दी। हमने अपने झोले में से उनका घड़ी निकाल कर दिया, जो बिल्कुल नई हो चुकी थी। उसने मुझे धन्यवाद दिया और हमने मिलकर उसके पिता की बरसी मनाई। उसके हाथ का भोजन करके मुझे बहुत आनंद मिला। धीरे धीरे मुझे मदहोशी छाने लगी और एक नशा होने लगा। उसके बाद मेरा रोम रोम सुलगने लगा। मैं उसकी बाहों में झूल गई और वो मुझे बेतहसा चूमने लगा। वो मेरे कपड़े उतार रहा था और ना जाने क्यों मैं उसे रोक नहीं पाई। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सूर्य देव हमें ही देख रहे थे। मैं उनके सामने एक चादर लपेटे अपने नग्न देह छिपाने की कोशिश कर रही थी। सूर्य नारायण जी कहीं गए थे। जब उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि मैं किससे शर्मा रही हूं, तो मैंने सूर्यदेव की तरफ इशारा कर दिया।
मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने मुझे समझाया, ये सब पुरानी कथाओं में होता है, वह भी बस एक ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा, मंगल, शनि व ग्रह। मैंने कपकपी आवाज में उससे पूछा, कल हमारे बीच क्या हुआ था? वो मुस्कुरा उठे और मुझे फिर एक बार अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगे। अब हम अक्सर रात में साथ होते और देर तक चलचित्र यंत्र में कुछ देखते रहते। मुझे भी यह एहसास बहुत भाने लगा था। सूर्य नारायण और मेरे बीच रोज शारीरिक संबंध बनने लगे, लेकिन मुझे इसके बुरे परिणाम की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं एक यक्षिणी हूं और वो एक मनुष्य। हमारा बच्चा कभी नहीं हो सकता। एक दिन जब मैं सूर्य नारायण जी के घर पहुंची तो उन्होंने पूरे घर को लाल गुलाब से सजा रखा था। वह प्यार से मेरे करीब आए और शादी के लिए इजहार करने लगे। ये देखकर मेरे तो होश फाख्ता हो गए कि अब क्या करूं। मतलब मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूं और शादी के लिए क्या कहकर मना करूं? क्या मुझे अब इन्हें सब कुछ बिल्कुल सच बतला देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए? साथियों, आज की स्टोरी को यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं और यहाँ पर जो यक्षिणी ने अपनी डायरी में लिख रखा है कि वह सूर्य नारायण के सामने अपनी सच्चाई बताएगी कि या नहीं बताएगी, ये हम अगले पार्ट में ही जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसका क्या प्रूफ है कि यह डायरी शकुंतला की ही है, क्योंकि अभी प्रेरणा के सामने नई नई यह डायरी आई है और उसको पक्का सबूत नहीं मिल पाया है, और उस डायरी के और भी काफ़ी रहस्य जो सामने आने वाले हैं। और मैं आपको एक अच्छी बात और बता दूं कि अब तक इस स्टोरी के 5 पार्ट आप सुन चुके हैं, लेकिन अब इसका जो अगला पार्ट आएगा वह उसका अंतिम पार्ट होगा और शायद थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वहां पर स्टोरी का अंत हो जाएगा और आपके सामने जितने भी इस स्टोरी से रिलेटेड सवाल है वह सभी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, स्टोरी को पूरी आने पर आपको यह मौका दोबारा मिलेगा कि आप सभी 6 पार्ट को शुरू से एंड तक सुन सकते हैं, ताकि आपको पूरी स्टोरी दोबारा से याद आ जाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं आपके लिए इसका लास्ट और अंतिम पार्ट लेकर आता हूं।